हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका कमरजा फैमिली व्लॉग में। और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद। आ गए थे सोने। तो ये सभी कदर की रात में जो जगह थे, बस उसी की सुबह यहाँ पे फजर की नमाज़ पढ़ ली थी। और उसके बाद हम और अप्पी आ गए थे सोने और फिर सो के उठे हैं। और ये टाइम हो रहा था 12 बज रहा था, मतलब पौने 12 बज रहा था। और उसके बाद फिर हम लोग उठ गए थे, मतलब अप्पी तो पहले ही उठ गई थी 10 ही बजे। और फिर इनको खिला पिला के टाइम हो ही गया था और मैं उठी हूँ लेट से, अप्पी तो उठ जाती है। और फिर उसके बाद यहाँ आ गए थे। तो वैसे भी पिछले हफ्ते से तो जो काम करने में जुटे हैं वो काम ही करते रह गए। इनके पास टाइम ही नहीं मिला था कि बैठे। और मौसम देखिए, बादल थे, अच्छी खासी हवा चल रही थी। तो पता नहीं क्यों सबे बारात वाले दिन इतना ज़्यादा मतलब ठंडा मौसम हो गया था कि उसका क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है अप्पी इन सबको लेके बैठी हुई थी। और उसके बाद फिर नीचे आ गए थे और यहाँ पे वजू बना रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए जौहर की। और यहाँ पे अम्मा लेके चली गई हैं पानी अपने बब्बू डब्बू के लिए। और मौसम आपको दिखा रही थी कि कैसा हो गया है। और ये मैं आ गई हूँ वजू बना के। तो मैंने पहले जय नमाज़ उठाया है, उससे पहले मैंने बंद किया है दरवाज़ा ताकि मैं अपना जय नमाज़ बिछाऊँ। और फिर उसके बाद मैंने जय नमाज़ बिछाया है। और उसके बाद फिर अप्पी वजू बना के तब तक आ गई थी। फिर हमने पढ़ी है नमाज़। तो हमारा रोज़ा आज भी था। तो वैसे भी हम 14 और 15वीं दोनों ज़बान को रोज़ा रखते हैं। और आप एक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 2 रखते हैं तो 2 ही रखे हैं हमने। तो यहाँ पे फिर जौहर की नमाज़ पढ़ने के बाद अप्पी ले आई थी ये सारे जो किचन के साफ़ी कपड़े होते हैं, जो उस दिन आपको दिखाया था कि गर्म पानी में जो है अप्पी ने इसे वॉश किया था। तो ये सारे क्लीन हो गए। अब इसे अच्छे से अप्पी रख देती हैं। फिर जैसे ज़रूरत पड़ती है एक एक करके अप्पी निकालती हैं। तो बस यहाँ पे अप्पी वही कर रही थी। तो बस ज़्यादा कुछ तो मतलब सूट नहीं किया, क्योंकि फिर क्या होता है कि अगर आप एक रात जगते हैं तो फिर नींद तो अच्छी खासी लगती है। तो बस थोड़ा बहुत सोए हैं और उसके बाद जो भी मिला है वो मैंने अच्छे से सूट कर लिया। आपके लिए एक अच्छा व्लॉग ले आएंगी। और यहाँ पे अफ्तारी का टाइम था, तो अफ्तारी में कुछ ज़्यादा बनाने का झंझट भी नहीं था। तो फुल टू आराम किया है फ्रेंड्स। कोई भी दिक्कत और परेशानी का कोई काम हमने किया ही नहीं है। यहाँ पे हमने बिरयानी को अच्छे से गर्म किया है और इसी से हमने अपनी अफ्तारी की थी। तो बस यहाँ पे जो क्या कहते हैं बना था खाना, तो वो तो उस दिन हम लोग खा ही नहीं पाए थे, क्योंकि उस दिन भी रोज़े में थे। तो रोज़ा रखने के बाद फिर ज़्यादा कहाँ ही खा पाते हैं ना फ्रेंड्स। तो बस यही होता है कि ये जो हमारा खाना वगैरह बना है, बस इसे रख दीजिए। नेक्स्ट डे आराम से इफ़्तार करके आराम से फिर खाइए। और आपको पता है मुझे बिरयानी वगैरह बहुत पसंद है। मैं बिरयानी मतलब मुझसे छूट नहीं सकती है। तो यहाँ पे फिर हमने इफ्तारी में फिर बिरयानी ही किया। फिर कुछ बनाने का तो था ही नहीं, आराम से बस जो इतने हफ्ते भर से कसर थी काम करने की, तो वो सब हम लोग ने आज के दिन जो है आराम से आराम करके किया है। रोज़े में थे तो कोई जो है टेंशन भी नहीं थी जो है खाने पीने की। और यहाँ पे मैं अपना पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि ठंडा पानी पीने का भी कोई भी मतलब मूड नहीं है। तो बस मैंने यहाँ पे अपना पानी गर्म कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पे सारी अफ्तारियाँ लग चुकी हैं। और अफ्तारी में बिरयानी रखा था और जो हलवा बना था एकदम मस्त घी वाला एकदम हलवा था। तो बहुत ज़्यादा मेल्टी वाला ये हलवा था। तो आप भी इसे ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे फिर अफ्तारी हमने लगा ली थी। अफ्तारी करने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद बनाना बहुत ज़रूरी था, वो है चाय। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी। और आज फिर इस इधर जो है चाय बन रही थी। उसके बाद फिर मुझे याद आया कि मैं बिस्किट तो लाई नहीं हूँ पापा का। तो फिर मैं पापा के लिए बिस्किट लेने चली गई थी जल्दी से इसे बैठा के ही। और फिर ये जो है इतने नखरे कर कर के फिर चाय जो है बॉयल हो रहे थे कि क्या ही बताए। पता नहीं क्यों ठंडी आजकल बढ़ गई है। तो अचानक से 2 दिन का मौसम अभी ख़राब ही हो रहा है, बादल वगैरह बता ही रहे हैं, तो वो तो रहेगा ही। तो फिर यहाँ पे ये चाय जो है फिर बॉयल हुई है। फिर इसे अच्छे से मैंने 1-2 बार बॉयल करके फिर इसे अच्छे से टाइमर में बैठा के फिर मैं गई हूँ, ताकि गिरे ना, क्योंकि मुझसे गिरे ना ऐसा हो ही नहीं सकता फ्रेंड। तो बस यहाँ पे फिर चाय वगैरह बन गई थी। फिर चाय पिया है हमने, और चाय बहुत इम्पॉर्टेंट थी। और वैसे भी इफ्तार करने के बाद फिर चाय मिल जाए तो फिर मज़ा आ जाती है। तो रमज़ान में तो इतना नहीं पीते हैं, वैसे ऐसे मौसम हो तो फिर पीना ही पड़ता है ना फ्रेंड। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी। और उसके बाद भी मैंने अच्छे से चाय को छाका है। और उसके बाद जो है इसमें जो अदरक जो है वो
रह जाती है तो उसे अच्छे से ठोक के निकाल लेते हैं। तो फिर एकदम अदरक वाली चाय जो है एकदम बनती है ज़बरदस्ती। तो हमारी एकदम ज़बरदस्ती यहाँ पे चाय बन गई थी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन कर गए, फिर हमने अपना चाय पिया है। इफ्तारी तो हमने कर ही ली थी, तो डिनर का हम लोग से तो होगा नहीं फिर। और वैसे भी जब इफ्तार कर लेते हैं उसके बाद फिर डिनर में तो कुछ भी में हम लोग का मन ही नहीं करता है। तो फिर हमने अपना डिनर तो नहीं किया था, और बाकी अम्मा पापा और भैया ने किया था। तो यहाँ पे जो है मैंने पहले बस चाय बस पिया है, और उसके बाद कुछ नहीं किया था, एडिटिंग वगैरह किया है। और उसके बाद अप्पी जो है पापा के लिए रोटी बना दी थी, और शेरू लोग के लिए। यहाँ पे भैया भी जो है इनको भी अभी नींद आ रही है तो सभी कोई आधे नींद में थे। और फिर यहाँ पे हमने अपने चाय बिस्किट जो है वो खाया है। और वैसे भी अगर आप पूरी रात अगर जगेंगे तो वो एक दिन में तो आपकी नींद पूरी होती ही नहीं है। नेक्स्ट डे जब आप रात में सोते हैं तो आराम से आपकी नींद जो है वो कंप्लीट होती है, और हम जैसे लोग की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी इतने ज़्यादा नींद के हम लोग प्यारे हैं, क्या ही कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो बस आज का दिन आराम से एकदम रेस्ट वाला, एकदम जो डे कह सकते हैं वही था। एकदम ना खाना बनाने की झंझट, ना ही कुछ, आराम से जो है जो भी खाना बन गया था। और वैसे भी इससे पहले एक दिन मेहनत इतनी की है तो आराम तो करना ही पड़ेगा ना फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पे बस अप्पी ने पापा के लिए रोटी बनाई है, तो यहाँ पे पापा के लिए रोटी बन रही थी और बब्बू डब्बू के लिए बन रही थी। और उसके बाद सब ने अपना जो है डिनर किया था। तो पहले पापा लोग ने खा लिया था, फिर उसके बाद जो है अपना आए थे शेरू चुनमुन इन लोग को दिया है, और उसके बाद वो लोग खा पी के आराम से सोने चले गए थे। फिर हम लोग अपना आराम से सोने गए। तो यहाँ पे अप्पी कितनी जल्दी जल्दी रोटी बना रही है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं तो फिर चली गई थी, फिर मैंने एडिटिंग वगैरह किया है। तो यहाँ पे जितना मुझसे आज शूट हो सका मैंने उतना आपके लिए व्लॉग बना दिया है। आई होप आप लोग को व्लॉग तो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और मुझे बहुत सारे जो है मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, तो वो मुझे बहुत सारी दुआएं देती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच दरअक्सा जी, आपका जो है मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप जिस तरह से मुझे इतनी सारी दुआएं देती हैं, सो आई बहुत ज़्यादा थैंक यू, बहुत ज़्यादा। तो इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप मुझे दुआओं में याद रखें। आपकी दुआओं से ही मैं एक दिन इंशाल्लाह बहुत आगे जो है मेरा जो सपना है वो मैं कर सकूँगी। तो आपकी दुआएं मेरे साथ रहेंगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर कर सकूँगी। तो थैंक यू सो मच दरअक्सा जी, आप बहुत ज़्यादा अच्छे से मुझे जो है दुआएं देती हैं, तो उसके लिए दिल से बहुत सारा शुक्रिया। और मैंने तो आपको नहीं देखा है, आपने भी मुझे नहीं देखा है, लेकिन जो एक आप कमेंट करती हैं वो बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर।